बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हमने चैप्टर नंबर 9 का रिव्यू लेक्चर डिस्कस करना है। ऑलरेडी आप लोग चैप्टर नंबर 9 के रिव्यू लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। ये आप लोगों की चैप्टर नंबर 9 यानी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का आप लोगों की फुल रिवीजन है, जिसमें आप लोगों को बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट वो क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट रिव्यू लेक्चर सुनने के बाद भी उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप लोगों को बार बार ये रिव्यू लेक्चर दिए जाते हैं ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो चीज़ें होती है बेटे, वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना होता है। जिन स्टूडेंट को केमिस्ट्री के क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गए वो खुद ब खुद आंसर राइट कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता, टू द पॉइंट आंसर होता है केमिस्ट्री में। ठीक है बेटे, चैप्टर का नेम है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है बेटे, केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब इसमें बेसिक टोटल क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने वो डिस्कस करने हैं। आप लोगों ने उन्हीं को ही फोकस करना है, उन्हीं के आंसर को आप लोगों ने फोकस करना है। ठीक है बेटे, आज क्वेश्चन मैं इधर डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, define reactant and product। Second, reversible and irreversible। State the reversible and irreversible reaction। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होता है, वो डेफिनेशन राइट कर देते हैं, एग्जांपल राइट नहीं करते। ऐसी चीजें केमिस्ट्री में जिनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल हो, अगर आप लोग डेफिनेशन राइट करें एग्जांपल राइट ना करें तो आप लोगों को जो मार्क्स है बेटे वो एक ही मिलना है। अगर उन्होंने एक ही चीज पूछी है डिफाइन रिएक्टेंट, तो आप लोगों ने फिर भी डेफिनेशन भी राइट करनी है और उनकी एग्जांपल भी राइट करनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है बेटे, इस तरह हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट ये दो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखे गए हैं एग्जाम में, इन 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन कंपल्सरी आता है। आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल राइट करना है फर्स्ट में। सेकंड है डेफिनेशन एग्जांपल प्रॉपर्टीज, ये आप लोगों ने बेटे राइट करना होता है। ठीक है बेटे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में ये 3 चीजें आप लोगों ने राइट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू आ जाता है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे कि कलर ऑफ द आयोडीन इज पर्पल। आयोडीन का कलर क्या है, पर्पल होता है। उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर क्या होता है, वो कलरलेस होता है। नेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 पे आ जाए, state the chemical equilibrium state। chemical equilibrium state। ठीक है बेटे, और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, state the dynamic equilibrium state या फिर डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक और स्टैटिक। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो डेफिनेशन राइट करनी है, डायनामिक में इसका मीनिंग और डेफिनेशन। डायनामिक मीन स्टिल कंटिन्यूइंग और स्टैटिक मीन कैन टू प्रोसीड रिएक्शन। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है बिल्डिंग वाली, वो भी आप लोगों ने इसमें राइट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, 6, ड्रा ग्राफ which show chemical equilibrium state। ग्राफ बना करें और जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट शो हो,
ये टेक्स्ट पे पेज नंबर 5 पे इसका आंसर है। मैक्सिमम स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं है। ये ग्राफ आप लोगों ने ड्रा करना है इसमें, ठीक है बेटे। ये जो ग्राफ ड्रा किया गया टेक्स्ट पे पेज नंबर 5 पे, ये इसमें आप लोगों ने ड्रा करना है, ठीक है बेटे। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट वाला एमसीक्यू आता है CaCO3। ओपन सिस्टम होगा बेटे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इवॉल्व होगा। अगर क्लोज सिस्टम है, ये लास्ट में एमसीक्यू भी आया था, ठीक है। एस्केप ओपन सिस्टम होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अगर हमारे पास जो सिस्टम है बेटे वो ओपन ना हो फिर क्या होता है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एस्केप, ठीक है। अगर क्लो ओपन सिस्टम होगा तो ये कंटीन्यूअसली एस्केप होगा, क्लोज सिस्टम होगा तो ये एस्केप नहीं होगी फिर। ये एमसीक्यू आता है इसमें, ठीक है बेटे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 6 टेक्निक का पेज नंबर 6 फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। स्टेट का फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। एन शॉर्ट में आ जाए तो एन 3 पॉइंट आप लोगों को आने चाहिए। अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आप लोगों को इसके 4 पॉइंट आने चाहिए। एक याद कर लो, दूसरा उसके बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, ठीक है बेटे। लॉ ऑफ मास एक्शन डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाती है और उसकी डेरिवेशन लॉन्ग में आ जाती है। अगर वो इसको स्टेट में इसी की डेरिवेशन टाइप करें तो ये डेफिनेशन के बाद डेरिवेशन ये करनी है। अगर वो कहे फॉर जनरल रिएक्शन, फॉर जनरल रिएक्शन तो फिर आप लोगों ने सेकंड वाली डेरिवेशन टाइप करनी है, ये वाली Kc C पावर C D डिवाइडेड बाय A पावर A B पावर B। देन आप लोगों ने जनरल के लिए ये ड्रा करना है, अदरवाइज आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन की ये डेरिवेशन ड्रा करनी है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है 6 पेज पे वो बनता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, एमसीक्यू में भी। अच्छी तरह आप लोग इसे प्रिपेयर कर लेंगे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, इधर से भी एक क्वेश्चन आता है और टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 2 से भी मात्र एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू, इनके एक्सरसाइज के एमसीक्यू, एक्सरसाइज के जो शॉर्ट है वो भी इससे 2-3 शॉर्ट के आंसर होंगे प्रॉपर्टीज में, ठीक है बेटे। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास Kc के यूनिट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है बेटे। ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि जो हम Kc फाइंड करते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, स्टूडेंट को पता भी होता है फिर भी वो फाइंड नहीं कर सकते। कैसे फाइंड करते हैं बेटा, मैं जब इसी को रेड कर देता हूं जरी। अगर वो हमें रिएक्शन दे दे, कहे हमारे पास H2 प्लस I2, रिवर्सिबल रिएक्शन H2HI, स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये लिख देते हैं, रॉन्ग होगी। इरिवर्सिबल रिएक्शन में वाटर के एग्जांपल लिखनी है, रिवर्सिबल में ये लिखनी है। कहेंगे यूनिट फाइंड यूनिट ऑफ Kc, आप लोग ये कर देंगे Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, रिएक्टेंट क्या है, H2 I2। ये हमारे पास Kc फाइंड Kc, अगर वो कहे जस्ट Kc फाइंड करें, अगर कहे यूनिट Kc फाइंड करने यहां तक काफी है, यूनिट कहे तो फिर आप यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये पुट करेंगे। हर कंसंट्रेशन में यूनिट यही होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्केयर लगाएं, नीचे भी 2 है हमारे पास,
मोल्स कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, एल्केन आयोडाइड का नो यूनिट। ठीक है बेटे, एक रिएक्शन ये है, दूसरा हम क्या वाला, इन दोनों में से सामने मेक आ जाता है शॉर्ट में 2NH3। ये दो रिएक्शन आप लोगों को मार्क्स आने चाहिए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी आप लोगों को आनी चाहिए, उनका फार्मूला भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम में लिखा गया है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास ये जो जनरल रिएक्शन था उसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वो है 9 पेज में, डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी, फार्मूला मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग आ जाए बेटे इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्शन एंड एक्सटेंट। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इसमें QC और KC को कंपेयर करना होता है। ठीक है बेटे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है, दोनों क्वेश्चन एक्सटेंट और डेरिवेशन लॉन्ग भी है, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, MCQ में भी आ जाते हैं। यानी कि हम समाज सिलेबस के मुताबिक ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो जो चैप्टर नंबर 1 है 9 है जो 10th क्लास का, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर ही है। ठीक है, MCQ सिलेक्टिव है, शॉर्ट सिलेक्टिव है, लॉन्ग सिलेक्टिव है। बट अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी हमारी कंप्लीट है, आपको इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए, एंड MCQ शॉर्ट और लॉन्ग अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस डिस्कस कर लेना। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।